ईओ के सिलेबस में दिया गया है पॉइंट। ईओ के सिलेबस में है राज्यपाल। राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का भाग होता है और राज्य कार्यपालिका को लेकर भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 में राज्य कार्यपालिका मिलकर बनी होती है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल से मिलकर राज्य कार्यपालिका का निर्माण होता है। इसमें से आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल संवैधानिक रूप से राज्य का प्रमुख होता है, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है क्योंकि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है और ये नाममात्र की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिनमें से बात करें अनुच्छेद 153, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वां संविधान संशोधन किया गया, उसके तहत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तभी तो दिखाई देता है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 154 में राज्य कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 155 इसकी नियुक्ति से संबंधित है। राज्यपाल की नियुक्ति होती है और नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर व मुद्रा के साथ इसकी नियुक्ति करता है और इसमें जिस संविधान का अनुसरण किया गया है वो है कनाडा का संविधान। नेक्स्ट है अनुच्छेद 156, ये इसकी पदावधि से संबंधित है। राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत राज्यपाल अपना पद धारण करता है। सामान्यतः 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष के बाद भी राज्यपाल जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है तब तक पद पर बना रह सकता है और ये अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 156(2) में किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल 157 157 अनुच्छेद, जिसमें इसकी नियुक्ति हेतु अर्हता बताई गई है, योग्यता। वह भारत का नागरिक हो और कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। इसमें 2 स्वस्थ परंपराओं का भी जन्म हुआ है। एक तो राज्यपाल को उस राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए जिस राज्य का इसे राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व उस राज्य के मुख्यमंत्री से भी परामर्श लिया जाता है। अनुच्छेद 158 ये राज्यपाल के पद पर बने रहने के लिए शर्तें हैं। उसे एक तो सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर राज्यपाल सदन के किसी भी विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य है तो जिस दिन राज्यपाल का पद ग्रहण कर लेगा सदन में उसका पद रिक्त माना जाएगा। दूसरा, उसे कोई लाभ का पद धारण नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 159 ये शपथ से संबंधित है और इसका उल्लेख 3री अनुसूची में भी किया गया है। और राज्यपाल को शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और अगर मुख्य न्यायाधीश एब्सेंट है, अनुपस्थित है, तब दिलाएगा उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश, सबसे सीनियर जज। राइट। नोट, वेतन भत्तों व परिलब्धियों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, जबकि वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, यानी कि राज्य की जो संचित निधि है उससे राज्यपाल को वेतन दिया जाता है, जबकि निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो तो, अगर कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसका वेतन राष्ट्रपति एक आदेश जारी करता है और एक निश्चित अनुपात में राज्यों के ऊपर भारित करता है कि किस राज्य को कितना वेतन देना है। नेक्स्ट है वेतन। अनुच्छेद 153(3) के अनुसार राज्य की संचित निधि पर भारित होता है और जहाँ राज्यपाल निवास करता है उसे राजभवन कहा जाता है। राजस्थान में इसका राजभवन का कार्यालय, राजभवन कहाँ पर है? जयपुर में।
आर्टिकल 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं राज्यपाल शक्तियां व कार्य। तो राज्यपाल की शक्तियों को प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा गया। पहली है कार्यकारी शक्ति। इसमें आर्टिकल 164 क्या कहता है? मुख्य व मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से जब तक विधानसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक ये अपना पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 166 राज्य कार्यकारी कार्य राज्यपाल के नाम से किए हुए माने जाएंगे, यानी राज्य में जो भी कार्यकारी काम होंगे वो राज्यपाल के नाम से ही प्रस्तुत होंगे। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री से प्रशासनिक व विधायी विषय की जानकारी प्राप्त कर सकता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रशासनिक और कोई विधायी प्रस्ताव है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है। अनुच्छेद 243 के इसके तहत राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 243 आई राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा लागू करता है। और अन्य में आता है राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय का नहीं होता है। विश्वविद्यालय कुलपति की नियुक्ति व हटाना भी राज्यपाल का ही कार्यकारी शक्ति है। ये मुख्य सूचना आयोग, लोकायुक्त जैसी नियुक्तियां भी करता है। अब बात करते हैं विधायी शक्तियों की। तो अनुच्छेद 171(3) के तहत विधान परिषद में 1/6 सदस्य राज्यपाल नामित कर सकता है। हालांकि राजस्थान में विधानमंडल एक सदनात्मक है, विधान परिषद नहीं है, लेकिन ये राज्यपाल की शक्ति है कि वो 1/6 सदस्यों को विधान परिषद में नामित कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। अनुच्छेद 174 के तहत यह विधानमंडल का सत्राहुत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है और विघटन कर सकता है, लेकिन सत्र का स्थगन नहीं कर सकता। अनुच्छेद 175 में विधानमंडल के संयुक्त बैठक को संदेश देता है। अनुच्छेद 176 चुनाव के बाद जो सबसे पहला सत्र होगा और प्रतिवर्ष जो सत्र होता है पहला, उसको संबोधन राज्यपाल करता है अनुच्छेद 176 के तहत। अनुच्छेद 192(2) में विधानसभा सदस्यता निरर्हता निर्णय निर्वाचन आयोग से विमर्श करने के बाद राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अब है अनुच्छेद 200, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। विधेयक को राष्ट्रपति के पुनर्विचारार्थ सुरक्षित रखना। राज्यपाल के पास कोई विधेयक प्रस्तुत किया गया है तो वह उसे राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 200 में किया गया। अनुच्छेद 213 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यादेश की शक्ति, इसमें राज्यपाल के अध्यादेश शक्ति का वर्णन किया गया है और अध्यादेश 6 माह तक प्रभावी रह सकता है मैक्सिमम, और सदन की प्रथम बैठक से ये 42 दिन तक 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है। बात करते हैं वित्तीय शक्तियां। तो अनुच्छेद 199 धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व सहमति से केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो धन विधेयक के लिए राज्यपाल की पूर्व सहमति और ये केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और इस पर राज्यपाल को स्वीकृति देना अनिवार्य है। स्वीकृति देना अनिवार्य है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 202 के में वित्तीय विवरण विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है राज्यपाल। अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग की पंचायती राज सिफारिश और 243 वाई के तहत नगर पालिका की सिफारिश पर हुई कार्यवाही राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है अन्य में संचित निधि राज्य पर अधिकार। जो राज्य की संचित निधि है उस पर राज्यपाल का अधिकार होता है और विधानमंडल सहमति से संचित निधि से व्यय की अनुमति दे सकता है। विधानमंडल की सहमति हो तो राज्यपाल संचित निधि से खर्च करने की अनुमति प्रदान करता है। राज्यपाल सहमति से अनुदान की मांग की जा सकती है।
अब नेक्स्ट है न्यायिक शक्ति। अनुच्छेद 161 में इसकी न्यायिक शक्ति को उल्लेख किया गया। एक तो इसको न्यायिक शक्ति के रूप में इसको जो सजा को प्रावधान है, लघुकरण, निलंबन और परिहार, 3 प्रकार की इसको सजा कम करने का अधिकार है। लघुकरण में दंड को कम कर सकता है, निलंबन में दंड को कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है और परिहार में पुनः जांच करके दंड को कम किया जा सकता है। अनुच्छेद 233 इसके तहत राज्यपाल जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रमोशन हाई कोर्ट से विचार विमर्श करके करता है। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। नोट, न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंड व आर्मी कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय में कटौती राज्यपाल नहीं कर सकता। अगर कोई जुडिशरी में से किसी ने मृत्युदंड और आर्मी कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है तो राज्यपाल उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकता। अब राज्यपाल के विशेषाधिकार। अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त है। पद, शक्ति व कर्तव्यों के पालन हेतु न्यायालय में उत्तरदायी नहीं। जब वह पद पर है, पदासीन है, तो उसकी शक्तियों जो कर्तव्यों के पालन किया है उन्होंने, उसके लिए उसको न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। कार्यकाल के दौरान आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। किसी भी प्रकार की राज्यपाल को पद पर जब तक बना रहेगा उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होगा। कार्यकाल के दौरान गिरफ्तारी आदेश नहीं होगा। सिविल कार्रवाई करने से पहले भी उसे 2 महीने की पूर्व सूचना देनी होगी, उसके बाद ही सिविल कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। नेक्स्ट है राज्यपाल की स्वयं विवेक शक्ति। इसका उल्लेख अनुच्छेद 163(1) में स्वयं विवेकानुसार लिए गए निर्णय के लिए प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। राज्यपाल ने कोई निर्णय लिया अपने स्वयं के विवेक के आधार पर, तो उसे इस आधार पर उसको प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 200 पैरों में बता दिया है। यह विधेयक को राष्ट्रपति के पुनर्विचारार्थ भेजने से संबंधित है। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के पास भेजे जाने पर राज्यपाल के क्या ऑप्शन रहता है? विधानमंडल ने कोई विधेयक पारित किया और राज्यपाल के पास भेजा तो राज्यपाल की क्या प्रतिक्रिया होगी? या तो विधेयक को स्वीकृति दे देगा या विधेयक को स्वीकृति के लिए रोकेगा। पुनर्विचार हेतु विधानमंडल को लौटा सकता है। धन विधेयक पुनर्विचार हेतु नहीं लौटाया जा सकता। राइट। अगर कोई विधेयक है और राज्यपाल उसे विधानमंडल के पास पुनः विचार के लिए लौटाता है, इसके बाद विधानमंडल उस पर कोई जो रिकमेंडेशन किया राज्यपाल ने उस पर संशोधन करे या ना करे और उसे दोबारा वापस पास करके राज्यपाल के पास प्रस्तुत करता है, तो दोबारा राज्यपाल को उस पर अनिवार्य रूप से सहमति देना ही होगा। नेक्स्ट है चौथा, क्या कर सकता है? विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। कब रख सकता है? लेकिन यह रख सकता है अगर विधेयक संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो, राष्ट्रहित के विरुद्ध हो, या विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो, संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण 31(3) के विरुद्ध हो, या उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो। इनसे संबंधित अगर कोई विधेयक है तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्यपाल से संबंधित कुछ तथ्य। 1 नवंबर 1956 को राजप्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित किया गया। प्रथम राज्यपाल राजस्थान का कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह थे, और सर्वाधिक कार्यकाल तक जो बने वो भी गुरुमुख निहाल सिंह थे, और ये दिल्ली के सीएम थे। कार्यकाल के दौरान किस किस की मृत्यु हुई? तो राजस्थान में 4 राज्यपालों की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, जिन्हें पहले थे दरबारा सिंह, दूसरे निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र सिंह और प्रभा राव। तो मृत्यु होने वाली पदासीन प्रथम महिला थी प्रभा राव। इस प्रकार से कुल 4, और जो दरबारा सिंह थे इनका कार्यकाल सबसे कम का ही कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट है प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, जबकि दूसरी थी प्रभा राव और तीसरी थी मार्गरेट अल्वा। इस प्रकार से अब तक 3 महिला राज्यपालों ने राजस्थान के पद को सुशोभित किया है। प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे जगत नारायण,
2 बार राज्यपाल बनने वाले राज्यपाल थे सरदार हुकुम सिंह। त्यागपत्र देने वाले प्रथम राज्यपाल थे मदन लाल खुर्राना, जबकि त्यागपत्र देने वाली प्रथम महिला राज्यपाल थी प्रतिभा पाटिल, जब ये राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हुई। एयर चीफ मार्शल जो राज्यपाल बने वो थे ओम प्रकाश मेहरा, ओपी मेहरा। राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे वो थे बलीराम भगत। अब बात करते हैं राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की। तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लागू हुआ था। 4 बार लागू हुआ। पहला बार लागू हुआ था 13 मार्च 1967 से 26 मार्च 1967 के बीच, और तब पहली बार राज्यपाल थे संपूर्णानंद और राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। और ये क्यों लागू हुआ था? उस टाइम चुनाव की दुविधापूर्ण स्थिति थी, किसी को भी स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 29 अप्रैल 1977 से 22 जून 1977 को। और इस टाइम में जो राज्यपाल थे राजस्थान से वो थे वेदपाल त्यागी और रघुकुल त्यागी रहे फिर। और राष्ट्रपति उस टाइम में कार्यवाहक बीडी जत्ती थे। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई रही, और यहाँ पर हरदेव जोशी की सरकार बर्खास्त की गई क्योंकि वो बहुमत सिद्ध नहीं कर सके। तीसरी बार जब लागू हुआ तब ये यहाँ पर 1980 में लागू हुआ था, और राज्यपाल थे रघुकुल त्यागी। राष्ट्रपति रहे उस टाइम में नीलम संजीव रेड्डी, जबकि प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और यहाँ पर भैरों सिंह शेखावत की सरकार बहुमत सिद्ध न कर पाने के कारण गिर गई थी। नेक्स्ट है चौथा, 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 को यह लागू हुआ, और इस समय राज्यपाल थे एम चन्ना रेड्डी और बलीराम भगत। राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा, जबकि प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। और यहाँ पर भी भैरों सिंह शेखावत की सरकार बर्खास्त हुई क्योंकि वो भी बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। और इस टाइम में बाबरी मस्जिद कांड चल रहा था, बाबरी मस्जिद विवाद। इस प्रकार से राज्यपाल का महत्वपूर्ण योग की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है।